इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या फिर आईईएक्स के शेयर्स लगातार सेलिंग प्रेशर से जूझ रहे हैं। अब देखा जाए तो ये केवल एक कंसर्न की वजह से है और वो है मार्केट कपलिंग। अब पावर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ये डायरेक्ट किया कि मार्केट कपलिंग का मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाए जिससे कि स्पॉट पावर ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाए। अब ये मार्केट कपलिंग है क्या और इसका इम्पैक्ट आईईएक्स पर क्यों पड़ रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कपलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि प्राइसेस की यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है। इस प्रोसेस के अंदर अलग अलग बिड्स को कलेक्ट किया जाएगा, सभी पावर एक्सचेंजेस से इनको मैच किया जाएगा। इन सभी बिड टाइप्स को अकाउंट में लेने के बाद एक नया यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस डिस्कवर किया जाएगा। इस प्रोसेस से अलग अलग जो सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस के, इनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी और जो इनके अंदर अलग अलग प्राइस डिफरेंशियल है इसे भी कम किया जाएगा। तो इस मार्केट कपलिंग मैकेनिज्म के अंदर ये मान सकते हैं कि केवल एक प्राइस सभी पावर एक्सचेंजेस के लिए सेट होगा। अब ये करंट सिनेरियो कैसा है, क्या है, इसे समझते हैं। भारत में 3 तरीके के पावर एक्सचेंजेस हैं: इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया। करंटली देखा जाए तो तीनों पर ही अलग अलग प्राइस डिस्कवरी का मेथड होता है और इसमें से भी अगर आप देखें तो 94% तक का जो स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन है वो केवल एक एक्सचेंज पर होता है और वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। और इसीलिए आईईएक्स की क्लियर मोनोपोली है इस सिनेरियो में। करंटली आईईएक्स को सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म माना जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए भारत में, और ये इसका बिजनेस मोट भी है, यानी कि इसका यूएसपी भी है। अब अगर मार्केट कपलिंग मैकेनिज्म को लाया जाता है, उस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि आईईएक्स पर डिपेंडेंस कम हो सकती है पावर प्राइस के लिए या उसकी डिस्कवरी के लिए। अब इस मैकेनिज्म से आईईएक्स के बिजनेस मॉडल पर कैसा रिस्क आएगा, ये समझ लेते हैं। अब इस लेटेस्ट मूव से पावर एक्सचेंजेस को केवल बिड एग्रीगेशन की तरह यूज किया जाएगा, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी तो एक तीसरी थर्ड पार्टी कोई एक सुपर एक्सचेंज ही करेगी और जो कि मोस्ट लाइकली एक सरकारी एंटिटी हो सकती है। अब अगर मार्केट कपलर को लाया जाएगा, यानी कि एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होगी, ये थर्ड पार्टी या सरकारी एंटिटी जो होगी ये बाय और सेल बिड्स को इकट्ठा करेगी और उसके बाद एक यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस डिटरमिन करेगी और यही तीनों एक्सचेंजेस के लिए मैंडेटरी होगा। अब इस कपलिंग ऑफ एक्सचेंजेस से जो खतरा पैदा हो रहा है आईईएक्स के लिए वो ये है कि जो आईईएक्स का मार्केट शेयर है जो कि अभी लगभग 100% है, उस पर असर पड़ेगा और ख़ास तौर पर इसकी वॉल्यूम्स पर असर पड़ सकता है। इनोवेशन आगे जाते हुए जो आईईएक्स प्लान कर रहा है उसके ऊपर भी खतरा हो सकता है। तो अब ये जानते हैं कि मार्केट कपलिंग कब से इम्प्लीमेंट होगी। तो कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अभी समय लग सकता है, क्योंकि अभी केवल जो पावर मिनिस्ट्री है उन्होंने रेगुलेटर को कंसल्टेशन और स्टेक होल्डर से बातचीत करने का प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए कहा है, यानी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में अभी लगभग 3 साल लग सकते हैं। ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर लिखा जाएगा, बाकी सभी स्टेक होल्डर से बातचीत होगी, अप्रूवल्स हैं जो कि पेंडिंग होंगे और तब तक का समय है। लेकिन स्टॉक के ऊपर इस खबर के बीच किस तरीके का असर पड़ा है, इस स्टॉक में अगर आप देखें तो ऑलरेडी 2 वीक्स के लो के प्राइसेस पर ये स्टॉक आ चुका है और ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी मानते हैं कि ये खबर काफ़ी नेगेटिव है आईईएक्स के लिए। इसलिए कुछ ब्रोकरेज हाउसेस फिलहाल इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं और बाकी ब्रोकरेज हाउसेस ने ऑलरेडी डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है स्टॉक को और जो टारगेट प्राइसेस, फ्रेश टारगेट प्राइसेस दिए हैं वो 100 रुपये के आसपास के दिए हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।